हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजन कुमार एंड यू आर वाचिंग राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 10 क्लास 11th। ठीक है, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स के बारे में हम जो MCQs हैं वो देखेंगे और एक दो वन वर्ड्स होंगे। और ये है इस वीडियो का वन पार्ट, क्योंकि मैंने जब इस बुक के अंदर जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, जिस बुक से मैं ये प्रिपेयर करता हूँ लेक्चर्स जो भी वीडियोस हैं, तो उस बुक के अकॉर्डिंग मैंने उसमें देखा है कि जब मैं पढ़ते वक्त ये बना रहा था, ठीक है, प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि इसमें कम से कम 25 से 30 मुझे MCQs मिल गए बनाने के लिए। तो जिसमें मैंने जो अभी कवर किए हैं वो हैं 11। तो 11 आज इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और जैसे ही दूसरे जो 11 हैं, 11-12 और भी हैं, शायद 15 भी हो सकते हैं, तो वो जो हैं मैं जल्द से जल्द उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इस वीडियो को देखिए और जल्द से जल्द मैं दूसरी वीडियो भी अपलोड करता हूँ। एक साथ अपलोड करूँगा तो वीडियो लॉन्ग हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि हम किसको कहते हैं कि ये स्टडी है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को हम साइंस की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, साइकोलॉजी। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डैश, किसके अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर की और मेंटल प्रोसेसेस की ह्यूमंस की। ठीक है, एंड अदर एनिमल्स, यानी कि ह्यूमंस और अदर एनिमल्स की मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर के बारे में जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं। ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है क्रूक्स एंड स्टीन ने। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3 के बारे में। डैश इज़ द सब डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि सब डिसिप्लिन का मतलब हम कह सकते हैं कि एक ब्रांच ही है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की एक ब्रांच हम कह सकते हैं, सब डिसिप्लिन कह सकते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो अगर ये वीडियो थोड़ा टेढ़ा सा हो रहा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन हाँ थोड़ा सा काम चलाना पड़ेगा हमें। इसकी PDF फाइल मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, PDF लिखकर मैं आपको सेंड करूँगा। ठीक है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज़ एन एरिया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा एरिया है जिसमें विच अटेम्प्ट्स टू एम्प्लॉय साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, जिसमें हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, और लर्निंग सीखने के सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, और क्या उसकी परफॉर्मेंस, लर्निंग परफॉर्मेंस के सिद्धांतों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमन बिहेवियर जुड़ा हुआ होता है स्पोर्ट्स से, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये डेफिनेशन दी गई है किसके द्वारा, ये जॉन डी लॉथर के द्वारा डेफिनेशन दी गई। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज एंड शेप, यानी कि यहाँ पे आंसर है ग्रोथ, सही आंसर है इसमें ग्रोथ। यानी कि ग्रोथ एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हाइट इंक्रीज़ होती है, वेट इंक्रीज़ होता है, साइज इंक्रीज़ होता है और शेप भी इंक्रीज़ होता है किसी व्यक्ति का। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रोथ की डेफिनेशन हमें एक तरीके से पता चल गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं, डैश रेफर्स टू द क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी कि डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, यानी कि हम एक तरीके से कह सकते हैं कि डेवलपमेंट में क्या होता है, ये इसमें हम क्वालिटेटिव चेंज देख सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ में क्या है, क्वांटिटेटिव चेंज हम देखेंगे कि कितनी हाइट बढ़ी, कितना वेट बढ़ा, ये सब। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, हमारी मसल्स स्ट्रांग होती हैं, ठीक है, ऑर्गन्स स्ट्रांग होते हैं, ये सब चीज़, तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, आप भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़िएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एट बर्थ एन इन्फेंट, ठीक है, एन इन्फेंट, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, एनीवे आप एन अलग पढ़िए और ये इन्फेंट अलग पढ़िए, यानी कि जो नवजात शिशु होता है। ठीक है, एन एट बर्थ, यानी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा
ये बर्थ ये वाला होगा, ठीक है, सॉरी, एट बर्थ यानी कि जन्म, यानी कि जब एक इन्फेंट यानी कि शिशु का जब जन्म होता है तो उसका जो वेट होता है वो होता है 7.5 पाउंड। तो हमारा आंसर ठीक है, ये 7.5 पाउंड हमने पहले लिख लिया। एनीवे, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में जो बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डैश एडोलेसेंस इज द पीरियड थ्रू विच अ ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, यानी कि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा समय होता है जिसके थ्रू यानी कि जब एक जो व्यक्ति होता है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है, और एक जो मतलब यानी कि हम कह सकते हैं जो छोटा बच्चा होता है वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, हम उसको कहते हैं एडोलेसेंस, यानी कि ना तो वो पूरी तरीके से मैच्योर हुआ होता है और ना तो वो पूरी तरीके से बच्चा रहता है, तो वो एक एडोलेसेंस स्थिति होती है, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये जर्सील्ड जी ने कहा था, ठीक है। जर्सील्ड के अकॉर्डिंग हम ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में डैश इज़ द पीरियड ऑफ चेंजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, यानी कि जब बचपन से हम एडल्टहुड की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तो उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस, यानी कि वही मैंने भी स्थिति आपको बताई, ऐसी स्थिति जब एक हम मैच्योरिटी लेवल में जाते हैं, ठीक है, बच्चे भी बने हुए नहीं रहते हम, और हम थोड़ा मैच्योर भी होना शुरू करते हैं, उसको कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए होते हैं, ठीक है, बस थोड़ा स्टार्ट करते हैं मैच्योर होना। तो अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, यानी कि लर्निंग किसी भी नए बिहेवियर को एक तरीके से अडॉप्ट करना, या हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर, या जो पुराना बिहेवियर हमारे अंदर है उसको मजबूत करना या उसको कमज़ोर करना, क्योंकि हमें नया एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसके तहत हमारे जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो लर्निंग एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीखना एक ऐसा बिहेवियर है, ठीक है, एक ऐसा नया बिहेवियर है जो हम अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारा पुराना बिहेवियर को या तो मजबूती मिलती है या फिर उसमें वीकनेस आती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी इस आदत को ले सकते हैं, हमने कोई अच्छी आदत अपनाई तो उससे एक काम हो सकता है, या तो हमारी कोई बुरी आदत जो है वो छूट सकती है, ठीक है, और या तो हमें कुछ और अच्छी आदतें भी लग सकती हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि एक अच्छी आदत बहुत सारी अच्छी आदतें अपने साथ ले आती है। ये किसने कहा? ये स्मिथ, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कहा लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर एंड और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये स्मिथ जी ने कहा, तो हमारा ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ये आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैंने पहले जो वीडियोस बना रहा था, अभी 1-2 वीडियोस मैंने पेपर पे बनाना मतलब खुद लिखकर मैंने ये बनाई है, प्रिंटेड नहीं है, क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो मैंने अभी एक नया इंस्टॉल करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम अभी मेरे को नहीं मिल पाया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस पर ही बना रहा हूँ। मैंने सोचा कि रुकने से फ़ायदा नहीं है, कुछ बनाते रहना चाहिए, इसीलिए। तो उम्मीद है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको PDF चाहिए तो मैं बिल्कुल क्लियरली आपको लिख कर दूँगा या यही दे दूँगा, इसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रीडिंग, यानी कि हम बात करते हैं 11th की, कि अगर रीडिंग के सिद्धांत को देखें, रीडिंग के लॉ को देखें, तो क्या है, लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली, यानी कि लर्निंग हम तभी सीखते हैं, नई चीज़ हम तभी सीखते हैं जब हम या मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, एक रेडीनेस या रेडीनेस की स्टेट में होते हैं, यानी कि जब हम किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं तभी हम रिस्पॉन्स करते हैं। अगर मान लो आप कोई चीज़ सीखना नहीं चाहते हैं, उसके लिए तैयार नहीं है, तो आप वो चीज़ नहीं सीख पाएंगे। पहले हम अपने आप को तैयार करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो ये थे हमारे 11 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अभी 8 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, 9 मिनट हो गए लगभग, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, और साथ में हम 11 चैप्टर भी लाएंगे, लेकिन वो उसका वीडियो अलग आएगा, यानी कि आज ही आपको 2 और वीडियोज़ मिल जाएंगी इस वीडियो के अलावा, यानी कि टोटल 3 वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।